विकास का मुद्दा है इस बार का। लोगों को समझ में आ गया है कि संविधान की लड़ाई है, संविधान को बचाना है। और जब इनकी गवर्नमेंट 200 में भी बन सकती है तो ये 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब ही ये चाहते हैं कि संविधान बदलना चाहते हैं। और संविधान, ये बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए इस बार लोगों ने ठान लिए है कि इस बार विकास की ही विजय होंगी। आम पब्लिक, आम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ऐसे कई मुद्दे पर लोगों को समझ में आ गया है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी से त्रस्त हो गए लोग, इतना ज़्यादा त्रस्त हो गए, लोगों की कमर टूट गई है महंगाई से। सिलेंडर के दाम एक महिला को दिखाते वो फोटो के सामने रख के, कोई महिला को नहीं मिला और ना ही योजना का कोई फायदा हुआ। महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, नारी शक्ति है और नारी को पैरों के नीचे रखते हैं। आदमी जितना गरीब है उससे ज्यादा बद से बदतर होते जा रहा है। वो खा के देखे एक बार कि 5 किलो राशन और अनाज दे रही हो, उसको कैसे खाने में लगता है। खा के देखे एक बार रोजगार। वो संविधान के विरोध में बोलने वाला कोई भी पार्टी, कोई पक्ष, कोई नेता हो, संविधान के बारे में जो बोलेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको गद्दी से नीचे उतरना पड़ेगा। इसलिए नहीं जीत पाएंगे कि जनता समझ चुकी है, जनता सब जान चुकी है कि ये संविधान विरोधी है, ये बेरोजगारी विरोधी है, ये बेरोजगार के विरोध में काम कर रहे हैं, ये महिलाओं के विरोध में काम कर रहे हैं, ये महंगाई के विरोध में काम कर रहे हैं। जनता इनसे त्रस्त आ गई है और जनता बदलाव चाहती है। इस वक्त हम उत्तर नागपुर में हैं। नागपुर लोकसभा का चुनाव प्रक्रिया ने वोट डाले जा रहे हैं। लोगों में अभी लगभग हम देख रहे हैं 5 बजे है, 5 बजे भी लोगों में खासा उत्साह है। सुबह से आप देख रहे हैं कतारें लगी हुई है, बूथ पर लोग अपना नंबर ढूंढ रहे हैं, अपना नाम ढूंढ रहे हैं और अभी केवल 1 घंटा बाकी है, फिर भी इतना उत्साह है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, बहुत उत्साह दिख रहा है इस बार नागपुर के इलेक्शन में। क्या मुद्दे हैं इस इलेक्शन में, किस मुद्दों पर वोट दिया जा रहा है? विकास का मुद्दा है इस बार का। लोगों को समझ में आ गया है कि संविधान की लड़ाई है, संविधान को बचाना है। और जब इनकी गवर्नमेंट 200 में भी बन सकती है तो ये 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब ही ये चाहते हैं कि संविधान बदलना चाहते हैं। और संविधान, ये बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए इस बार लोगों ने ठान लिए है कि इस बार विकास की ही विजय होंगी और पंजा ही चलेगा। नहीं, जिस तरह से हम केवल नागपुर में नहीं पूरे भारत में देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें तो अभी बदलाव चाहिए, 10 साल हमने बहुत झेल लिया। इस क्षेत्र में भी यही बात हो रही है। इस क्षेत्र में भी यही बात हो रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि सीमेंट रोड अभी कितना यहाँ पर उष्णता से, मतलब पूरा वातावरण गर्म हो चुका है। सड़कें तो बन गई है लेकिन ड्रेनेज का कोई प्रोविज़न नहीं है। विकास में भी ये मेट्रो हो गई है लेकिन यहाँ पर पब्लिक नहीं है, मेट्रो पूरी खाली घूम रही है। मेट्रो के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। आम पब्लिक, आम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ऐसे कई मुद्दे पर लोगों को समझ में आ गया है। बीजेपी के एजेंडे में तो मुद्दे है ही नहीं। बीजेपी के एजेंडे में मुद्दे है ही नहीं क्योंकि बीजेपी ने कुछ सरेंडर कर दिया है। आप देख रहे हैं पूरा वातावरण चारों तरफ में, विदर्भ में पूरा वातावरण कांग्रेस में वातावरण हो चुका है। जी। तो इस तरह से लोग बात कर रहे हैं। हम बाकी लोगों से भी बात कर लेंगे। सर, इस वक्त जो मुद्दे हैं इलेक्शन के, जो वोट आज डाले जा रहे हैं, वो वोट किस मुद्दों पर डल रहे हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी से त्रस्त हो गए लोग, इतना ज़्यादा त्रस्त हो गए, लोगों की कमर टूट गई है महंगाई से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 5 किलो राशन महीने का दे रहे हैं। यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो विकास पुरुष कहलाते हैं, उन्होंने पूरे नागपुर में रास्ते बना दिए, बड़े बड़े पुल। तो इसको डेवलपमेंट कहेंगे? ये आप जहाँ खड़ी हुई वो डेवलपमेंट दिख रहा है क्या आपको? ये तो पूरे गड्ढे है यहाँ पे, देख रहे हैं ना आप? देखो ना, नीचे दिखाओ जरा, पूरा गड्ढे। आगे जाओगे तो गिर जाओगे आप। ऐसी कंडीशन है यहाँ की। कौन महापुरुष ने कहा बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, ये हो गया, वो हो गया करके, ऐसे बोलने की बातें है ना? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस चुनाव में लोग किसके तरफ जा रहे हैं? इधर कांग्रेस चल रहा है पूरे चुनाव में। जहाँ भी यहाँ पे 5 जगह मतदान हो गया विदर्भ में, 5 सीटें कांग्रेस चुन के आ रही है। पूरे विदर्भ में अभी जो 5 सीटों पे इलेक्शन हो गया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया गया और किसको दिया गया? सिलेंडर के दाम एक महिला को दिखाते वो फोटो के सामने रख के, कोई महिला को नहीं मिला और ना ही योजना का कोई फायदा हुआ।
हाँ 15 लाख रुपए आएंगे, अभी तक आने के हैं। अभी इस इलेक्शन में आ सकते हैं? अभी गारंटी 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 कार्ड ही नहीं दिए अभी तक, और एटीएम भी नहीं भेजे हैं। 15 लाख क्या 15 रुपए नहीं आए, 15 पैसे नहीं आए किसी को भी। और ये सिर्फ बोल बच्चन है, और अमिताभ बच्चन को रख दिए बम्बई में। अच्छा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ अच्छा, सिर्फ अच्छा। गरीबी वालों को गरीब बना रहे, यानी गरीब को गरीब मर रहा है उसको देखने को नहीं आते, महिलाओं के रेप हो रहे उसको देखने को नहीं जाते। तब ये इन लोग की ये हीरोइन है ना, सारी मटकने में लगी हुई रहती है। और अभी जब काम आता है कि सही में महिलाओं को बचाओ, तब नहीं आएंगे, और लेकिन नहीं तो देंगे। महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, नारी शक्ति है, और नारी को पैरों के नीचे रखते हैं। तो ऐसे जब खुद की औरत को नहीं रख पाया तो दूसरे की औरतों को क्या बचाएगा? अपनी औरत से तो बेटी पैदा नहीं किया, तो दूसरों की बेटियों को बचाएगा क्या? बिल्कुल। ये तो देख ये रहे चीज़ें हैं इन बहुत 10 सारे- सालों में महंगाई बढ़ी है, उसका रसोई पर जो असर पड़ा है उसका इस वोटिंग में असर पड़ेगा क्या? अवसर पड़ेगा पड़ेगा। रसोई में जो महंगाई बढ़ी है। हाँ हाँ, हम लोग 15 लाख के लिए नहीं है आए हैं, हम लोग सिर्फ महंगाई कम करने के लिए आए हैं। और बच्चे जो बाहर घूम रहे हैं, मोबाइल में सबसे ज़्यादा लगे हैं, वो बच्चों को कैसे ये मिलेगा रोजगार, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ ये युवा रोजगार है। ये बोला गया कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा। काहे का घंटे का रोजगार है? कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। आदमी जितना गरीब है उससे ज्यादा बद से बदतर होते जा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अरे क्या मोदी सरकार, कोई मोदी सरकार नहीं है, वो सिर्फ अपना ही देख रही है। हम गरीब नहीं, 5 किलो राशन दे रही है, 5 किलो चावल दे रही है ना, साड़ी क्या, कोई साड़ी नहीं। अरे 5 किलो जो अनाज दे रही है वो खा के देखे एक बार, वो खा के देखे एक बार कि 5 किलो राशन और अनाज दे रही है, उसको कैसे खाने में लगता है। खा के देखे एक बार रोजगार वो। अरे लेकिन आपके लिए तो राम मंदिर बना दिया। कोई राम मंदिर नहीं, राम मंदिर में भिखारी बन के बैठूं वहाँ पे, मैं भिखारी बन के बैठूं राम मंदिर में। अरे मेरे को रोजगार दो, मैं भी 2 वक्त की रोटी कमा सकूं। अरे 5 किलो वो अनाज, कैसा अनाज देता है, उसको 10 बार पानी से धो तो भी अच्छा नहीं होता, उसको एक बार धो के बना के खाए मोदी। खाता क्या वो? अरे आता कहीं खाना खा के दिखाता है, बोलता मैंने गरीबों के साथ खाना खाया। अरे खाना वो 5 किलो कंट्रोल का चावल में आधा किलो बनवा के खिलाए, वो खाए तब मैं बताऊं उसको कि भाई हाँ भाई तू भाई मैं मेरे साथ जी रहा है। नहीं जीता, वो सब बात की बात है और कुछ नहीं है भाऊ। सिर्फ वही है कि ये बनवा देता हूँ, वो बनवा देता हूँ। अरे बनाने में क्या, गरीबों के नीचे तो देखो तुम, कोई नहीं देखता गरीबों को। लेकिन उनका ये कहना है ये भारत के जितने गरीब है वो उनका परिवार है। कोई परिवार नहीं है, सब बातें हैं, सब बातें हैं, कोई परिवार नहीं है भाऊ, कोई परिवार नहीं है। यहाँ पे आते आपसे मिलके कभी गरीब परिवार में जाके देखे क्या उन्होंने, वो क्या घर में खा रहे हैं, उनके यहाँ सिलेंडर जल रहा है कि नहीं जल रहा है। उज्ज्वला का बात किए थे ना, कितने घर में उज्ज्वला सिलेंडर है? किसी के घर में नहीं है उज्ज्वला सिलेंडर, सब लकड़ी पे चूल्हा जला रहे हैं भाऊ। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सब लकड़ियों पर चूल्हा जला रहे हैं, जिनके घर सिलेंडर है वो भी खरीद नहीं पा रहे हैं। बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। ये जो माहौल दिख रहा है हमें, एक महीने की बात है, 15 दिन पहले जब इलेक्शन का माहौल शुरू होने का था, खुद गडकरी कहते थे कि मुझे कोई मोर्चा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मैं पोस्टर छपवाऊंगा। लेकिन वो घर घर में चुनाव में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे। फिर भी इस बार इस चुनाव में इस लोकसभा के मुद्दम क्या है? लोकसभा के मुद्दे स्पष्ट तौर पे है। नागपुर से भाजपा की धरती हिल गई है, जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया है। और आप यहाँ पे जनता का पूरा कॉल देखिए, जो उनकी ऊर्जा देखिए, किसी भी हालत में कांग्रेस को चुन के लाना है। और भाजपा ने जो संविधान के विरोध में भाषा बोली है, संविधान विरोधियों को उत्तर देने के लिए यहाँ पे कांग्रेस के लोग उत्तर देने के लिए नागपुर के जनता ने मतदान किया है। और मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूँ, देश को नागपुर से मैसेज जाने वाला है कि संविधान के विरोध में बोलने वाला कोई भी पार्टी, कोई पक्ष, कोई नेता हो, संविधान के बारे में जो बोलेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको गद्दी से नीचे उतरना पड़ेगा। पूरे देश में जहाँ जहाँ इलेक्शन की और देखा जा रहा है, सारी मीडिया, सारा देश इस सीट के तरफ देख रहा है लोकसभा के, क्योंकि ये कहा गया कि ये तो विकास पुरुष है। इन्होंने सिर्फ नागपुर नहीं,
पूरे देश में रास्ते और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास खड़ा कर दिया। आपको क्या लगता है फिर भी यहाँ से उनको हार मिल रही है? ये ऊपर मेट्रो चल रही है, इसमें इस मेट्रो में कितने लोग सवार है पहले देख लीजिए। और अगर से ये रास्ते पे गाड़ी चल रही है तो ये गाड़ी का जो डीजल है ये पहले 100 रुपये में कितना किलोमीटर चलता था और उसी 100 रुपये में अभी वो इंसान कितना किलोमीटर चलता है। जनता समझती है गैस सिलेंडर के भाव कितने हो गए, पेट्रोल के भाव कितने हो गए, किसानों के साथ क्या किए, लड़के जब हमारी लड़कियां खिलाड़ी लड़कियां वहाँ पर बैठी उसके साथ क्या किए। अरे निर्दयी है ये मनुवादी लोग है, इनको भावना नहीं होती है और इन्होंने इसीलिए फिर से मनुवाद वापस लाने के लिए 400 पार का नारा दिया। हमने नागपुर की जनता ने मैसेज दे दिया 400 पार छोड़ो, भाजपा नागपुर के बाहर। भाजपा नागपुर के बाहर का एक मैसेज मिल रहा है। 400 के पार की बात हो रही थी। आपको क्या लगता है कि पहले फेज में 112 सीटों पर क्या ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी जीत पाएगी देश में? बिल्कुल नहीं जीत पाएंगी। इसलिए नहीं जीत पाएंगी कि जनता समझ चुकी है, जनता सब जान चुकी है कि ये संविधान विरोधी है, ये बेरोजगारी विरोधी है, ये बेरोजगार के विरोध में काम कर रहे हैं, ये महिलाओं के विरोध में काम कर रहे हैं, ये महंगाई के विरोध में काम कर रहे हैं। जनता इनसे त्रस्त आ गई है और जनता बदलाव चाहती है और जनता बदलाव का ये आज नज़ारा देख रहे हो। 102 सीटों के ऊपर में पोलिंग हुई है, मतदान हुआ है, ये समझ के चलो इसके अंदर में भाजपा का सुपड़ा साफ है। विदर्भ की 5 सीटें हैं, 5 सीटों में कितना कांग्रेस की तरफ कितना बीजेपी की तरफ जाएगा? देखो यहाँ से तो नितिन गडकरी जी घर की वापसी कर ली है, समझे। नितिन गडकरी जी 1 लाख वोटों से हार रहे, लेकिन वो तो 5 लाख वोटों से जीत रहे थे। देखो नितिन गडकरी जी की एक आदत है, समझे क्या, जब भी वो इलेक्शन का फॉर्म भरते तो 6 लाख से स्टार्ट करते हैं, 6 लाख से वो धीरे धीरे 5 लाख करते हैं, 5 से 4 करते हैं, 4 से 3 करते हैं। इसके पहले 2019 के अंदर में 2,16,000 वोटों से जीते थे, यानी 1,08,000 वोटों से नाना भाऊ पटोले कम पड़े थे। इस बार मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 लाख वोटों से वो खुद हार रहे हैं। चलो स्थिति ये है, लोग जो सोचते हैं उनके जो मुद्दे हैं वो गरीबों के हैं, उनके मुद्दे रोजगार के हैं, उनके मुद्दे इन बड़े पुलों के या बड़े रास्तों के नहीं है। तो विदर्भ की 5 सीटों पर क्या हो रहा है उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हम लोग नागपुर में हैं और सारे देश की नज़रें यहाँ लगी है कि यहाँ की सीट कौन जीतेगा। एक दुकोणीय मामला यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार की इलेक्शन, आज जो वोटिंग हो रहा है, अभी थोड़ी देर में वोटिंग खत्म हो जाएगा, किस मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट डाला होगा? देखिए ऐसा है कि नागपुर की जो जनता है वो माननीय नितिन जी को विकास के नाम पर वोट कर रही है जी। और सभी के समझ में आ गया कि विकास से देखना, क्योंकि कोई किसी के घर जाता नहीं खाने के लिए और कोई किसी का पूरा करता नहीं है। तो हम जो विकास को ही वोट कर रहे हैं इस बार। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? ये कहा गया कि गडकरी साहब तो इस बार चुनाव में प्रचार भी नहीं करेंगे, लेकिन देखा गया कि वो प्रचार कर रहे हैं। प्रचार इसलिए कर रहे हैं वो कि जो पिछली बार जो जनता ने उनको वोट दिया था उनका अभिवादन करने का उन्हें समय नहीं मिला 5 साल में, क्योंकि वो विकास कार्य में लगे हुए थे। तो इस बार वो हर गली गली हर घर घर जाके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है उनसे नाराज चल रहा है, तो उसका कुछ नुकसान उनको हो रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देखिए ये सब बोलने की बात रहती है। 5 लोग होते हैं समाज में, हर समाज में 5 लोग होते हैं जो ये करते हैं, तो समाज उनके साथ नहीं रहता है। जी जी जी। क्या मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शन में? विकास का मुद्दा है इसमें। विकास बहुत हुआ है, गडकरी साहब ने बहुत किए नागपुर के लिए। आने वाले टाइम में 20-30 साल का जो विकास था वो अभी कर लिए है। अब ये चुनाव आने के बाद ये जो 5 साल का विकास रहेगा, इसमें पूरे हिंदुस्तान में नागपुर शहर का नाम होगा। बिल्कुल। तो पूरे रोजगार के मुद्दे थे गडकरी साहब ने, वो 50,000 से लाख की जनसंख्या में एक्चुअली टेलीकॉम सेंटर, IT सेक्टर्स में उन्होंने रोजगार दिला है। जो अपने ट्रैफिक की समस्या थी, तो हर जगह पे रोड उड़ान पुल्स हो रहे। यहाँ तक पृथ्वीराज चौहान साहब आए थे 3-4 साल पहले, बोले सर्दी खांसी है। मैं बोला लोगों को कॉमन बीमारी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ इतना डेवलपमेंट है, हर जगह कंक्रीट के रोड्स, उड़ान पुलिया, इतना डेवलपमेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र में नहीं है। ऐसे माजी मुख्यमंत्री के हाथों से मैंने सुना, ये 2017 की बात है। तब से अपने यहाँ पे डेवलपमेंट चालू है वन साइड। अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई दूसरा व्यक्ति विकास कर सकता।
तो ये तमाम मुद्दे हैं, ये चल रहे हैं। जनता को हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इनके चुनावी मुद्दे क्या है, चुनावी किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं और नागपुर की जनता किस पलड़े में अपने वोट डालेंगी, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त नागपुर में है, दक्षिण नागपुर में नागपुर लोकसभा का ये इलेक्शन चल रहा है। हमें ये पता चला कि यहाँ की कुछ मशीनों में गड़बड़ी है या बंद हो गई है। 4 बजे से वोटरों का कहना है कि ये मशीन बंद है, लेकिन यहाँ जो उपस्थित पुलिस अधिकारी है उनको शायद नहीं पता कि कब से मशीन बंद है, चालू हुई या नहीं। वो ऊपरा ऊपरी उत्तर दे रहे हैं। अंदर प्रोसाइडिंग अधिकारी है, उनसे भी बात करेंगे। 4 बजे से वोटरों का ये कहना है कि 4 बजे से यहाँ पर मशीन भी बंद है और कुछ अधिकारियों ने बताया कि लोग वापस भी गए। तो यहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने लोगों को बिना वोटिंग के वापस कैसे जाने दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी मैकेनिक को बुलाया गया। ये किसी भी कानून में नहीं है कि मैकेनिक को बुलाया जाए वोटिंग मशीन को हाथ लगाने के लिए। तो यहाँ किसने वोटिंग मशीन को हाथ लगाया, कौन मैकेनिकल आया था, ये भी सोचने की बात है। जनता पूरी तरह से ईवीएम से त्रस्त है और ट्रांसपेरेंट मतदान चाहती है, लेकिन ऐसे माहौल में ऐसे नहीं लगता कि यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है या चुनाव अधिकारी है, कर्मचारी है, इस तरह का जो माहौल यहाँ पे मशीन बंद होने के बाद भी किसी को नहीं मालूम कि मशीन बंद है। गत 2.5-2 घंटे से मशीन बंद है। किसी को इस लोकतंत्र की कुछ पड़ी नहीं है और सिर्फ ये लोग दर्शक बनकर रह रहे हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।